एक दिन में होने वाला काम आपका एक महीने में भी नहीं हो रहा है, क्यों? और उसका एक महीने का काम उसने एक दिन में कर दिया, क्यों? एक व्यक्ति है, ठीक है, वो खुद के बारे में बोल रहा है मेरे साथ मेरी लाइफ में इतनी असफलता क्यों है, इतना बुरा क्यों होता है मेरे साथ, इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों है। तो क्या होगा? वही होगा, लाइफ उसको और असफलता देगी और प्रॉब्लम्स देगी। और अगर वही इंसान पॉजिटिव सोचने लगेगा, मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, कल की चिंता मुझे नहीं, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, तो क्या होगा? तो वही होगा। पॉजिटिव चीजें उसकी लाइफ में आती रहेंगी ज्यादा से ज्यादा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। ये एक्सपीरियंस किया है मैंने अपनी फैमिली में, खुद की फैमिली में, कि पॉजिटिव माइंडसेट क्या वंडर्स कर सकता है। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और जैसे जैसे 6 महीने बीतते गए उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होते गया। नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, मैं ज्वाइन कर लूंगी, आई डोंट वांट टू बी अनएम्प्लॉयड, मुझे जॉब चाहिए, कोई भी हो, कितना भी कम क्यों ना सैलरी हो, मैं कर लूंगी, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो मैंने बोला नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी स्टैंडर्ड्स को हमेशा हाई रखना है, लो नहीं लाना है। तो प्लस ये जो पॉजिटिव माइंडसेट का जो काम था वो खेल गया। सिर्फ 7 दिन में उसे एक कंपनी से कॉल आता है, जिस कंपनी ने उसे 1 महीने पहले रिजेक्ट किया था, राइट, एंड शी केप्ट ऑन डूइंग दैट। आपको बहुत कंसिस्टेंटली करना होता है, बहुत रिलीजियसली करना होता है, ठीक है। और उसने किया, प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, पॉजिटिव माइंडसेट को प्रैक्टिस किया, ग्रैटिट्यूड किया रोज, थैंकफुलनेस, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, ये सब चीज़ें वो करने लगी। एंड विद इन 15 डेज, आप यही नहीं मानोगे, उसको जॉब ऑफर होता है उसी कंपनी। शी वॉज एक्सपेक्टिंग 10 to 12 लाख पैकेज। पता भी नहीं था कि इतना बड़ा मिरेकल होगा। शी गॉट वे मोर देन दैट। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, उसकी कोशिश में लग जाती है। कुछ भी हो, चाहे आपके कुछ भी गोल्स हो, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सारे गोल्स ही तो है। You gave me such a beautiful life। एक और नया दिन दिया, पता नहीं कल क्या हो जाए, एक और नया दिन भी। घर है मेरे पास, खाने के लिए खाना है, ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, कितना कुछ नहीं है हमारे पास जिसके लिए हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए। और फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, राइट। हम मंदिर में जाते हैं तो भी ये इस इंटेंशन से, इस इच्छा भाव से जाते हैं कि कुछ मुझे मांगना है, मुझे आज मंदिर जाना है, मुझे मंदिर में जाके भगवान से मुझे ये मांगना है, कल मेरा एग्जाम है तो मुझे जाना है प्लीज। तो आप इतनी मतलब इच्छा भाव से जाते हो। कभी आपने ये किया है कि आप मंदिर में गए हो और आप बैठे हो और सिर्फ थैंक यू भगवान, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, थैंक यू भगवान, तूने मेरा रिजल्ट इतना अच्छा लाया। कुछ अच्छा होने के बाद हम थैंक यू कहना वो भूल जाते हैं। तो थैंक यू बोलना सीखे, ग्रेटफुलनेस को रखना सीखे। कोई भी हो, हर एक वस्तु से, हर एक इंसान से, हर एक प्राणी से ग्रेटफुलनेस की भावना रखे। चाहे अब किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एक वेटर ने आपको अच्छे से खाना परोसा, तो उसे थैंक यू बोलो। कितना लगता है? 2 सेकंड लगता है सिर्फ, थैंक यू, उसका दिन बन जाएगा। इट बी हैप्पी होल डे कि मुझे फैमिली ने थैंक यू बोला, आई एम फीलिंग वेरी नाइस। आप किसी शॉप में गए हो, उसे थैंक यू बोलिए। आप सड़क पे चल रहे हो, किसी स्ट्रेंजर ने आपकी मदद की, और हमारा ये सब एटीट्यूड होता है कि ठीक है चलो मदद किया, अच्छा लग रहा है, नहीं, रुकिए, उसको थैंक यू बोलिए, एक स्माइल दीजिए, उसका भी दिन बनेगा। और आप देखिए, अगर आप ग्रेटफुलनेस की भावना रखेंगे तो देखिए आपकी पॉजिटिविटी कितनी बढ़ती है, एनर्जी लेवल्स एकदम हाई, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से,
सिर्फ और सिर्फ थैंकफुलनेस से आपका इतना पॉजिटिविटी बढ़ता है। तो सोचिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, सिर्फ 1 दिन 2 दिन करके देखिए, आपके एनर्जी लेवल्स खुद बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो व्हाट इज प्राणायाम? मैं आपको बता दूं, प्राण यानी कि लाइफ फोर्स, यानी कि श्वास, यानी कि ब्रेथ। और तो अगर एक बाउल भी आप खाते हो तो उसका मतलब है आपको 40 बाउल बीटरूट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स, विटामिन्स सब मिल जाता है। तो जो एक बाउल माइक्रोग्रीन्स है वो एक बाउल बीटरूट से 40 गुना 40 टाइम्स ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक बाउल माइक्रोग्रीन्स में होते हैं। तो ही वाज डायग्नोस्ड विद स्टेज 3 कैंसर और उसके शरीर में, एरिक के शरीर में 13 कैंसरस ट्यूमर्स पाए गए। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि सर्वाइवल के चांसेस, जीने के चांसेस सिर्फ 40% है, ओनली 40%। बट एरिक ने एक साहस किया कि नहीं, कीमोथेरेपी नहीं, मैं कीमोथेरेपी से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, तो मैं प्लांट बेस्ड डाइट को अपनाऊंगा। जब चेकअप किया गया तो सारे 13 के 13 कैंसर सेल्स खत्म हो चुके थे। देखो, सिर्फ खाने से, वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाना, क्लीन डाइट, और कैंसर खत्म हो चुका था। ऐसे कितने सारे लाखों लोग हैं जिन्होंने कैंसर तक की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है सिर्फ डाइट की वजह से। ऐसे कई सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है बिना किसी दवाइयों के। दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 3.5 से 4 महीनों में थायराइड कम किया है। पहला है तामसिक भोजन, सबसे वर्स्ट। सेकेंड है राजसिक भोजन, मॉडरेट। और थर्ड है सात्विक, सबसे श्रेष्ठ भोजन सात्विक को माना गया है। हम कभी सोचते हैं कि चलो कुछ बीमारी है तो मैं कुछ हेल्दी खा लेती हूँ, सैलेड खा लेती हूँ, जूस पी लेती हूँ और मेडिसिन ले लेती हूँ। हमें हर एक बीमारी का इलाज सिर्फ मेडिसिन से दिखता है। सर मेडिसिन, फीवर हो गया मेडिसिन, हम मेडिसिन का फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करते हैं घर में, विच इज वेरी रॉन्ग। तो हर एक चीज के लिए मेडिसिन लेना ये हमारा हैबिट बन चुका है और हम सोचते हैं कि चलो मेडिसिन ले लिया, बीमारी खत्म। पर आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जो खाना खा रहे हो, उसके लिए पाइप सिस्टम का साफ होना भी तो जरूरी है, वैसे ही अंदर के पाइप सिस्टम को साफ करना भी तो जरूरी है, राइट? So one of the most important and arduous and challenging aspects in our day-to-day life is to strike a balance between health and mind. So we often fail to recognize its potency and its health benefits. So there's a awareness, rather a complete misawareness of how to create a balance between it. Thanks to Sweta today, she addressed this particular issue where she has maintained a particular ethos of values which has been subdued to all her participants by compelling and inclusive seminar presented by her in with regards to health as well as mind. So this was a totally phenomenal and exceptional seminar held by her. Thanks to her awareness and social responsibility, we have come to recognize the importance of health and mind along with it. आणि खूप माहिती मिळाली आणि जीवनामध्ये कसं जीवन जगायचं या संदर्भातलं बरोबर अमूल्य माहिती दिलेलं आहे आणि ह्या माहितीचं अनुकरण करून आम्ही पुढं जीवनामध्ये बदल घडावा असं आमच्या मनात निर्माण झालेलं आहे आणि हे खरंच पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडने त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि खरोखरच आम्हाला हे नितांत गरज आहे आणि ह्याचं आम्ही अनुकरण भविष्यात करणार आहे आणि आम्ही सदृढ राहायचं आमच्या मनात भावना असं उतून आलेलं आहे आणि त्यांच्या सांगण्यावरनं आणि खरोखरच हे प्रत्येक जीवन राशीला हे गरज आहे आणि नितांत एवढं धावपळी जीवनामध्ये ह्या ज्या गोष्टी जे आज जे दिलेलं आहे बोध आपल्या हेल्थची काळजीबद्दल आणि खरोखरच हे उपयुक्त ठरणार आहे
आणि भविष्यात ह्याचं अनुकरण सगळ्यांनी करावं असं मी आव्हान करतो. आज मुझे पता चला कि सात्विक फूड होता क्या है एंड उसके कितने फायदे हमारे लाइफ में हैं. As an IT professional, I face several problems like long working hours, sedentary lifestyle, and unhealthy diet. So today's session has given the insightful information about not only diet but also mental health. And initiatives like such are really important for today's generation, as a lot of my friends are facing the issues related to stress, anxiety, and depression, related to the detoxing, diet plan, and the importance of the healthy mind. First of all, I congratulate my husband for reconnecting us with the nature and sattvic food and peaceful mindset. The best part of the session was the gratefulness. So after the session, we had a great food that is sattvic bhojan after the session, and the most favorite was the sprout chaat and ragi butter. Overall, Health Mind initiative has provided me a ray of hope to rebalance my physical and mental health. So the session was totally too productive for me, and the intake, the output of this session was mainly focused on the health consciousness, and other than this, it was focused on the food. The junk foods, whatever we'll be taking. So other than this, we are also focused on the impact of meditation and the power of positivity. तिने जो कार्यक्रम सेमिनार केला तो खूपच सुंदर झालेला आहे. असा कार्यक्रम तिने कायम घेत राहावा, लोकांची संख्या वाढत राहावी ही अपेक्षा. सुंदर म्हणजे अविस्मरणीय कार्यक्रम झालेला आहे. And also today I have come across a particular very phenomenal thing called as sattvic food habits, which I was not aware of. Thanks to Shweta, we were able to come across this particular healthy food habit, and which is not only tasty but also truly healthy. ನಾನು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟೆ. ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ 2 ವರ್ಷ. ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಿಂದು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಭಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆಕಿಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಊಟನೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ पॉझिटिव्ह थिंकिंग होती, फुल एनर्जी होती. माइंड असं फ्रेश ठेवायचं, कसं नेहमी पॉझिटिव्ह विचार करायचं, खाण्यावर राहण्यावर, आणि नेहमी हॅप्पी राहावं आणि तिच्या गायडन्स आम्हाला मिळावं. त्यापासून सर्व सामान्य माणसाने ज्या गोष्टी घरी उपयोगाला येतात त्यापासून हे कशी ठेवायची हे तिने खूप सुंदर सांगितलेलं आहे. हे सगळ्यांना सगळ्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावं हीच अपेक्षा. After this epiphany, I am very much sure that I would like to change the health habits that I have been currently bestowed with, and as per the conventional wisdom, we are going to change our habits according to how Shweta has presented us with. And what can I say? She is just truly phenomenal, and the seminar was just amazing. Thank you, Shweta.